इजराइल हमास युद्ध में अब यमन के हूती लड़ाके भी कूद पड़े हैं। इजराइल पर भीषण मिसाइलों से हमले कर इन्होंने यहूदियों की धरती को थर्रा दिया है और ये दिखा दिया है कि इस युद्ध में अगर इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है तो फिलिस्तीन के हमास लड़ाकों के साथ यमन के हूती खड़े हैं। अब तक इजराइल हमास युद्ध में हमास को बैकडोर सपोर्ट करते रहे हूती के लड़ाके अब खुलकर सामने आ गए हैं और ऐसा तब हुआ जब अमेरिका ने कुछ दिन पहले ही यमन पर भारी बमबारी कर हूती के लड़ाकों को डराने और इजराइल हमास के बीच छिड़ी जंग से दूर रहने का संकेत किया था। लेकिन अमेरिका की इस हरकत ने यमन के हूती लड़ाकों को और भड़का दिया, जिसका असर ये हुआ कि इजराइल के खिलाफ जो हूती अब तक छिप छिप कर हमास का हाथ मजबूत कर रहे थे, वे अब खुलकर इजराइल पर टूट पड़े हैं। ऐसे में अब हमास और हूती ज्वाइंट एक्शन के तहत इजराइल पर कहर बरपा रहे हैं। इसे हूती के जबरदस्त बदले की कार्रवाई कहा जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही यमन के ईरान और फिलिस्तीन समर्थित हूतियों पर अमेरिका कहर बनकर टूटा था। ये वही हूती विद्रोही हैं जो इजराइल और फिलिस्तीन के हमास लड़ाकों के बीच युद्ध के दौरान इजराइल को आंखें दिखा रहे थे और हमास को बैकडोर सपोर्ट भी कर रहे थे। उन्हीं हूती विद्रोहियों को निशाना बनाकर कुछ दिन पहले अमेरिकी वायुसेना के विमान उन पर मिसाइलें दाग रहे थे। यमन में अमेरिका की ऐसी ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक में करीब 30 से 35 लोगों के मारे जाने और बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की खबरें आई थी, जिसके बाद हमले से तिलमिलाए यमन के हूती विद्रोहियों ने भी अमेरिका को खुल्लम खुल्ला धमकी दे दी थी। यमन के अल हूती चरमपंथी नेता अब्दुल मलिक ने अमेरिका की ऐसे हमलों को चुनौती मानते हुए अपने लड़ाकों को संबोधित किया था। अपने भाषण में अब्दुल मलिक ने कहा था कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमारी हिम्मत को ललकार रहे हैं तो हूती के लड़ाके उन्हें अपनी हिम्मत जरूर दिखाएंगे। और अब हूती ने अपनी हिम्मत दिखानी शुरू भी कर दी है। हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। हालांकि इन मिसाइलों को इजराइल की वायु सुरक्षा प्रणाली के बीच में ही नष्ट करने का दावा किया, लेकिन इसके बाद पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया। संभावना जताई जा रही है कि हूती इजराइल पर इससे भी बड़ा हमला कर सकता है। कहा जा रहा है कि वो इससे पहले भी इजराइल को निशाना बना चुका है, लेकिन तब वो हमास के पीछे खड़ा होकर वार कर रहा था। लेकिन यमन पर अमेरिकी हमले के बाद इजराइल के खिलाफ वो खुलकर आमने सामने के युद्ध में उतर आया है। उसका ये आक्रामक रुख तब दिखा जब कथित तौर से अमेरिका को बढ़ावा देने पर इजराइल ने यमन और गाजा को एक साथ निशाना बनाना शुरू किया, जिसका हूती ने भी माकूल जवाब दिया। चर्चाएं हैं कि इन कुछ सालों में ही हूती की ताकत बहुत बढ़ चुकी है, जिससे वो खुद को मजबूत समझे जाने वाले इजराइल को भी ललकारने से नहीं कतरा रहा। कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हूती का रवैया ऐसा ही आक्रामक बना रहा तो इन देशों को और कड़ी प्रतिक्रिया देनी पड़ सकती है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।